नंबर 1961 से लेके आज तक हर एक स्कूल, हर एक गांव, सभी जगह पे तिरंगा लहराया जाता है और हर जगह पे हम 15 अगस्त और 19 ऑफ दिसंबर को भी यानी मुक्ति दिन हम मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और ख़ास करके जब 60 इयर्स कंप्लीट हुआ तो बड़ा कार्यक्रम गोवा में हर एक के घर पे भी तिरंगा लहराने का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। आज भी पत्रा देवी का स्मारक हमें आज भी याद है, वहाँ 30 से ज़्यादा लेके स्वतंत्र सैनिक का वहाँ पे शहीद हुए थे, वो हमें आज भी याद है। और मैं आपको फिर एक बार याद दिलाता हूँ कि चाहे वो टीबी कुन्ना का स्मारक हमारे आज़ाद मैदान पे है, हर एक टीबी कुन्ना के जयंती के दिन पे हमें कभी मैंने ऑफिशियल प्रोटोकॉल के साथ उन्हें सलामी दी जाती है। उतना ही नहीं, लेकिन आपने जो राणे का बंड का आपने उल्लेख किया, इसी बारे में जो दीपाजी राणे जो चीफ थे उस राणे बंड के, उनका फिर से एक बार मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उनको प्रोटोकॉल के साथ शहीद सलामी देने का कार्यक्रम मेरे ही कार्यकाल में शुरू हुआ है। जो कुंकली का बंडा है 13 ऑफ जुलाई, वही भी प्रोटोकॉल के साथ सलामी देने का कार्यक्रम मेरे ही कार्यकाल में स्टार्ट हुआ है। इवन दो देयर इज एन पिंटोज बंड जो यहाँ पे हुआ था, पेंजिम में पिंटोज गार्डन बल्कि बनाया है। इसी तरह से जितने सारे शहीद हुए हैं, जितने का इतिहास आज भी गवाह है कि हम उन्हें सलाम और गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से हमेशा के लिए उनको याद करते आए हैं। खास करके मधु दंडौती जी 21 जनवरी 1924 से लेकर 12 नवंबर 2005 एक भारत के भौतिक शास्त्रज्ञ और समाजवादी राजकारणी थे। मोरारजी देसाई के मंत्रालय में खास करके वो रेलवे मंत्री रहे हैं, वीपी सिंह के मंत्रालय मिनिस्ट्री में वो अर्थ मंत्री रहे हैं। मैं आगे जाने से पहले मधु दंडौती जी और डायरेक्टली टू द मी हाउ इट इज़ रिलेटेड उतना ही मैं बता देता हूँ। 1978 में आनीबानी के पहले यानी मधु दंडौती जी जो जनता पार्टी में थे और आनीबानी में इतने सारे समाजवादी पार्टी और बिगर कांग्रेस के सभी लीडर्स जो सभी को कारागृह में बंद कर दिया था। और उसके बाद में जनता पार्टी के नाम पे अभी की भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर तभी भी यानी जनता पार्टी में थे। अटल जी से लेकर अडवाणी भी तभी जनता पार्टी में थे। और तब 1978 की गोवा की असेंबली, तब जनता पार्टी के 4 सीट लड़े गए थे, एक पेंजिम, मडगांव, वास्को और नेक्स्ट इज अ पाड़ी विच इज माई कॉन्स्टिट्यूंसी एट प्रेजेंट। और जो 1978 में तब जनता पार्टी के ऊपर जो चिन्ह के ऊपर जो आपने हल जो खंड पे किसान कर नांगरदरी शेतकरी, उसके ऊपर जो इलेक्शन लड़ाया था मेरे पिताजी, उन्होंने इलेक्शन लड़ाया था। तो आई एम डायरेक्टली रिलेटेड टू द मधु दंडौती जी। उस तरह से आज भी पिताजी मधु दंडौती जी और इस तरह सभी लीडर्स के याद करते हैं और उनके बाकी सभी वो हमेशा के लिए याद करते हैं। पिताजी आज भी यानी उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं खुद राजनीति में आया हूँ और 1980 से लेके बाद में 1991 में भारतीय जनता पार्टी स्टार्ट हो गई, तो पिताजी ने बाद में भारतीय जनता पार्टी का काम स्टार्ट किया। उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं राजनीति में आया हूँ। ज़्यादा न बात करते हुए, मधु दंडौती जी का गोवा से डायरेक्ट रिलेटेड है और गोवा का उनके राजनीति के कार्यकाल में गोवा को ढेर सारा यानी उन्होंने जो यानी पूरे भारतीय राजनीति में तो उनका स्थान है ही, लेकिन स्पेसिफिक टू डेट गोवा मैं कहूँगा कि जो कोंकण रेलवे, तो इस कोंकण रीजन के लिए किसी की देन है तो मधु दंडौती जी की देन है। जब कोंकण रेलवे को यहाँ की राजनीतिक और यहाँ का सामाजिक विरोध हो रहा था, तब के स्टूडेंट्स लीडर आई थिंक उन्होंने रेलवे यहाँ पे चाहिए नेशनल इंटीग्रिटी के लिए, या गोवा इज कनेक्टिंग टू द नेशनली, रेलवे यहाँ पे आनी चाहिए। लेकिन तब की पॉलिटिकल पार्टी में नाम न लेना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार बाद में पत्रकार और लोग भी कहते हैं, मैं बार बार वही बात कहता हूँ, इसलिए जाने दो, मैं उस बात में मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन तब की मेंटेलिटी, तब का माइंडसेट इस तरह का नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हमेशा विरोध करते थे। लेकिन आई सैल्यूट स्पेशली टू द रमाकांत भाई खलप and ex-chief minister मनोहर भाई पर्रिकर, they took the lead to support the कोंकण रेलवे at that time, और उन्हीं के कारण वो कोंकण रेलवे हो सकती है। और पूरे कोंकण रेलवे का फायदा आज यानी गोवा से लेके पूरे कोंकण बेल्ट को हो रहे हैं। ये तो मधु दंडौती जी की देन गोवा के लिए है। जब वो